This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. कोई क्राइम परफेक्ट नहीं होता। पुलिस अपराधी को पकड़ने और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। कई बार जांच में लापरवाही, सबूतों के अभाव और पैसे या पावर के असर से अपराधी बच भी निकलता है। लेकिन क्या हो जब पुलिस को पता है कि कत्ल हुआ है, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, ये भी पता है। कातिलों का कन्फेशन भी है और उन्हें कातिल साबित करने के तमाम सबूत भी हैं। लेकिन अगर मरने वाले की लाश ही गायब हो तो अपराधी को सज़ा कैसे मिले? ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें कत्ल के बाद सब कुछ सामने था सिवाय लाश के। लाश तो छोड़िए, उसके टुकड़ों का भी अता पता नहीं चला। पुलिस की सालों की छानबीन और तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक लाश का अता पता नहीं चला। आज की हमारी कहानी है कीर्ति व्यास की। 28 वर्षीय कीर्ति साउथ मुंबई के भरत नगर ग्रांट रोड की रहने वाली थी। वो एक चार्टेड अकाउंटेंट थी। फेमस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधुना भवानी अख्तर की फेमस सैलून है बी ब्लंट। इसी सैलून में कीर्ति व्यास फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम करती थी। उसका ऑफिस अंधेरी वेस्ट में था। 16 मार्च 2018 को कीर्ति ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकली, लेकिन उस दिन वो ऑफिस नहीं पहुंची। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ऑफिस वालों ने कीर्ति को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। सारा दिन इंतज़ार होता है, लेकिन कीर्ति ऑफिस नहीं आती। रात हो जाती है। घर पर भी सब इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उस रात कीर्ति घर भी नहीं पहुंची। अगले दिन 17 मार्च 2018 को कीर्ति की बहन शेफाली ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई। पुलिस कार्यवाही शुरू करती है, पर कीर्ति का कुछ अता पता नहीं चलता। जल्दी ही कीर्ति के दोस्त और जानने वाले उसको ढूंढने की मुहिम में जुट जाते हैं। सोशल मीडिया पर उसे ढूंढने की अपील के साथ साथ सड़कों पर जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए। उनके साथ साथ फरहान अख्तर और शबाना आज़मी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कीर्ति को ढूंढने या उसकी कोई भी खबर देने की अपील डाली थी। कुछ भी खबर न मिलने पर 5 अप्रैल को ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने तेज़ी दिखाते हुए कीर्ति के घर से लेकर ऑफिस तक के रास्ते के सभी सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। शुरुआत में ही घर के बाहर के एक सीसीटीवी में कीर्ति दिखाई दी। घर से निकलने के बाद वो बाहर खड़ी एक कार में बैठती हुई दिखी, जिसमें 2 लोग पहले से बैठे हुए थे। इनमें से एक थी 42 वर्षीय खुशी सहजवानी और दूसरा था 28 साल का सिद्धेश तामड़कर। ये कार फोर्ड इको स्पोर्ट्स खुशी की ही थी। ये दोनों भी बी ब्लंट सैलून में ही काम करते थे। सिद्धेश वहाँ अकाउंटेंट था और खुशी सहजवानी एकेडमी मैनेजर थी। सीसीटीवी फुटेज में खुशी ड्राइविंग सीट पर थी और सिद्धेश पीछे की सीट पे था। कीर्ति को गाड़ी की अगली सीट पर बैठते देखा गया था। खुशी और सिद्धेश से पूछताछ हुई तो खुशी ने बताया कि वो और सिद्धेश सुबह मरीन ड्राइव गए थे। वहीं से वो ग्रांट रोड गए, जहां से उन्होंने कीर्ति को उसके घर से पिक किया। लेकिन बीच रास्ते में ही कीर्ति ने उनसे कहा कि वो उसे ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन छोड़ दे, वहां से वो ट्रेन लेकर ऑफिस जाएगी। तब खुशी ने उसे ग्रांट रोड के रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया। उन दोनों के बारे में पुलिस को पता चला था कि उस दिन वो ऑफिस पहुंचे थे और पूरा दिन ड्यूटी पर ही थे। अब पुलिस ने कीर्ति के घर से लेकर ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन तक के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी में कहीं भी खुशी की कार फोर्ड इको नजर नहीं आई। 9:18 पर नवजीवन सोसाइटी के पास ये गाड़ी नजर आई, जहां कार में 3 लोग बैठे हुए थे। इसके बाद 9:25 पर 7 रास्ता नाम की जगह पर ये कार एक बार फिर नजर आई, लेकिन इस बार कार में सिर्फ खुशी और सिद्धेश ही थे, कीर्ति नहीं। दोनों जगह के बीच का डिस्टेंस 7 मिनट का था। इसके बाद ये कार ग्रांट रोड स्टेशन के आसपास नहीं गई। कीर्ति के फ़ोन की लास्ट लोकेशन वर्ली के जीजा माता नगर की ही थी। खुशी ने अपने बयान में बताया था कि वो भी कभी कभी ट्रैफिक से बचने के लिए इसी ग्रांट रोड स्टेशन से ट्रेन लेकर ऑफिस जाती है। इसीलिए पुलिस ने स्टेशन के सारे सीसीटीवी की लगभग 1-1.5 महीने पुरानी फुटेज निकलवाई, पर किसी भी दिन की फुटेज में खुशी कार लेकर स्टेशन नहीं पहुंची थी। पुलिस हैरान थी कि ना तो 16 मार्च और ना ही किसी और दिन खुशी स्टेशन गई थी, तो वो झूठ क्यों बोल रही है। वैसे भी पिछली 2 फुटेज में से एक में कार में कीर्ति थी और दूसरी फुटेज में कीर्ति नहीं थी। इसका मतलब था कि जो कुछ भी हुआ था
वो इसी 7 मिनट के डिस्टेंस के बीच में हुआ था। पर ये अभी क्राइम ब्रांच का अंदाजा ही था, कोई पुख्ता सबूत नहीं था। कीर्ति का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। खुशी और सिद्धेश से कई बार पूछताछ हुई पर वो अपने बयान पर कायम थे। तब क्राइम ब्रांच ने उनकी गाड़ी मंगवाई और कलीना फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेज दी कि शायद इसमें कोई सुराग मिल जाए। वहां जांच में पता चला कि कार में कुछ खून की बूंदें मिली हैं, पर यह खून किसका है इसकी जांच के लिए खुशी और सिद्धेश के खून के सैंपल लिए गए। साथ ही कीर्ति की मां के खून के सैंपल भी लैब भेजे गए। डीएनए जांच में वो खून कीर्ति की मां से मैच कर गया, मतलब वो खून कीर्ति का ही था। पहले सीसीटीवी फुटेज में कीर्ति का ना होना, खुशी का झूठा बयान और अब डीएनए रिपोर्ट, ये सबूत काफी कुछ कह रहे थे। अब कीर्ति के मिसिंग के 50 दिनों के बाद मई 2018 में खुशी और सिद्धेश को अरेस्ट कर लिया गया। 42 वर्षीय खुशी सहजवानी शादीशुदा थी। वो अपने पति और एक टीनेजर बेटे के साथ सांता क्रूज में रहती थी। बी प्लंट सैलून में वो अच्छी पोस्ट पर थी। यहीं उसकी मुलाकात 28 साल के सिद्धेश से हुई, जो अकाउंटेंट के तौर पर सैलून में काम कर रहा था। खुशी के शादीशुदा होते हुए भी दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। तो क्या कत्ल का मोटिव इस अफेयर से जुड़ा था? इसी दिशा में और छानबीन करने पर पुलिस को पता चला था कि कीर्ति, जो बी प्लांट की फाइनेंस मैनेजर थी, उसने सिद्धेश को नोटिस दिया था कि तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, तब तक कोई और जॉब ढूंढ लो। दरअसल 2016 तक सिद्धेश ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन 2017 में देश में जीएसटी लागू हुआ। अब जीएसटी का नया सिस्टम सिद्धेश को समझ नहीं आ रहा था। वो अक्सर गलतियां करता, काम डिले होता, उसे कई बार समझाया गया, लेकिन वो सीरियसली अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। और खुशी से अफेयर के बाद तो वो और भी लापरवाह हो गया था। इस सब का असर कंपनी के काम पर पड़ रहा था। अब कीर्ति क्योंकि फाइनेंस हेड थी तो जिम्मेदारी भी उसकी बनती थी। इसलिए जब काम सफ़र करने लगा और सिद्धेश के काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो कीर्ति ने उसे 1 महीने का नोटिस देकर दूसरी जॉब ढूंढने को कहा। सिद्धेश ये जॉब छोड़ना नहीं चाहता था। उसने खुशी को ये बात बताई। तब खुशी और कीर्ति के बीच सिद्धेश को लेकर तीखी बहस हुई थी। कीर्ति सिद्धेश को कंपनी में रखने की फेवर में बिल्कुल नहीं थी। उसने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया कि इससे ऑफिस के एटमॉस्फेयर पर असर पड़ रहा है। उसका कहना था कि एक को फेवर देंगे तो सभी फेवर मांगेंगे, तो फिर ऑफिस का काम कैसे होगा। अब ये तय था कि कीर्ति सिद्धेश को नौकरी से हटा रही थी, इसलिए खुशी और सिद्धेश ने तय किया कि इससे पहले कीर्ति सिद्धेश को जॉब से हटाए, कीर्ति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। गिरफ्तारी के बाद खुशी और सिद्धेश ने ये पूरी कहानी पुलिस को बताई। 16 मार्च 2018 को ये दोनों इको फोर्ड कार में कीर्ति के घर पहुंचे। उसे वहां से पिक किया। रास्ते में एक बार फिर उन्होंने कीर्ति को सिद्धेश को जॉब से ना निकालने की बात की, पर कीर्ति ने कोई भी बात नहीं सुनी। वो अपने फैसले पर अड़ी थी। तब पीछे की सीट पे बैठे सिद्धेश ने एक कपड़े से कीर्ति का गला घोंट दिया। इसी बीच शायद नाखून लगने से कीर्ति के खून की बूंदें कार में गिरी होंगी। जल्दी ही कीर्ति ने दम तोड़ दिया। तब इन्होंने लाश को पिछली सीट के नीचे डाल दिया। इन दोनों ने दिन के उजाले में विंड स्क्रीन पर सनशेड लगाकर कीर्ति की हत्या की थी, ताकि कोई राहगीर अंदर न देख सके, और गर्मी के मौसम के कारण किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। इसके बाद दोनों गाड़ी में वापस खुशी के घर सांता क्रूज पहुंचे। वहां बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में इन्होंने कार पार्क करके लॉक कर दी। तब लाश कार में ही थी। इसके बाद दोनों अलग अलग अपने ऑफिस पहुंचे। वहां शाम तक ड्यूटी पर रहे। रात को फिर से ये सांता क्रूज पहुंचे, जहां से गाड़ी लेकर ये लाश ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। रात 9 बजे के करीब ये वडाला में गए। वडाला की ड्रेनेज नदी, जो आगे जाकर समंदर में गिरती है, दोनों तरफ से मैंग्रोव की झाड़ियों से घिरी हुई है। मैंग्रोव के पेड़ या झाड़ियाँ मीठे और खारे पानी की वजह से बनते हैं। वहीं पर जाकर इन्होंने कीर्ति की लाश को फेंक दिया, कुछ ऐसे ही जैसे एंटीलिया केस में सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन के साथ किया था। उसे भी मारकर ऐसे ही खाड़ी में फेंका गया था, पर पानी कम होने की वजह से लाश पुलिस को वहीं अटकी मिल गई थी। अगर आप एंटीलिया केस की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि लाश का कुछ अता पता नहीं था। पुलिस की पूछताछ में खुशी और सिद्धेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इनके कन्फेशन, कार में मिले ब्लड स्टेन, डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, इनके अलावा एक और सबूत था कि कत्ल के अगले दिन 17 मार्च को दोनों ने लगभग 50 कॉल्स आपस में किए थे। पर क्योंकि दोनों में अफेयर था और इससे पहले भी ये दोनों अक्सर फ़ोन पर कई बार बातें किया करते थे, इसका खुलासा इनके फ़ोन्स के कॉल डिटेल्स में भी हुआ। यहाँ से लाश ढूंढने के लिए पुलिस की ऐसी मुहिम शुरू हुई जैसा बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है।
सबसे पहले सांता क्रूज की वो बिल्डिंग जहां खुशी ने लाश के साथ कार पार्क की थी, वहां से वडाला की खाड़ी तक के 10 किलोमीटर के पूरे रास्ते में जितने भी सीसीटीवी मिले सब खंगाले गए। लगभग 400 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। वडाला में खुशी और सिद्धेश की बताई हुई जगह पर पानी में गोताखोर उतारे गए। लोकल मछुआरों की मदद ली गई कि शायद लाश कहीं झाड़ियों में या आगे खाड़ी में फंस गई हो। नदी में आगे जहां तक जा सकते थे वो गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आगे समंदर की तेज लहरें थी, गहरा पानी था। लाश की तलाश के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया गया। समंदर में जहां गोताखोर नहीं जा सकते थे, ड्रोन कैमरा से कई दिनों तक ढूंढा गया, लेकिन लाश का कुछ पता नहीं चला। महीने से ज्यादा ये तलाशी अभियान चला। मई में गिरफ्तारी के बाद जुलाई आ गया। पुलिस ने अब एक नया तरीका अपनाने का सोचा। बॉलीवुड में डमी बनाने वालों से पुलिस ने कीर्ति व्यास की कद काठी और वजन का सेम डमी तैयार करवाया। उसके बाद एक्सपर्ट्स की निगरानी में उसी जगह से उसी स्टाइल में डमी पानी में फेंका गया। वहाँ पानी में दोनों तरफ झाड़ियाँ थी और आगे समंदर था। 10 के करीब बोट्स पानी में उतारे गए, जिसमें पुलिस और लोकल मछुआरे थे। पानी में फेंकने के बाद डमी का पीछा किया गया। बाकायदा कैमरा से रिकॉर्डिंग की गई। 2 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आगे खाड़ी थी, अरेबियन सी था, जहां पानी बहुत गहरा था। वहां पहुंचकर डमी आंखों से ओझल हो गया और इस तरह ये तरकीब भी काम नहीं आई। साल भर तक पुलिस कोस्टल एरिया के मछुआरों और कोस्टल पुलिस के साथ मिलकर लाश की तलाश करती रही। मुंबई से गुजरात बॉर्डर, महाराष्ट्र में ही पुणे के ईस्ट कोस्टल लाइन पर भी महीनों चेकिंग चली। बोट में महीनों लाश की तलाशी के लिए गश्त की गई। आसपास के गांव में मछुआरों को पैसे देकर ड्यूटी लगाई गई कि अगर कहीं लाश की खबर मिले तो बताएं। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी कीर्ति की लाश नहीं मिली। यहाँ श्रद्धा की तरह लाश के टुकड़े नहीं थे, बल्कि पूरी लाश थी। नदी नालों में तो आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन समंदर में कोई कैसे ढूंढे? लाश बहकर कहाँ गई होगी, कह नहीं सकते। आज 5 साल बाद भी कीर्ति की लाश की कोई खबर नहीं है, जो अब मुमकिन भी नहीं है। लेकिन इस दौरान कत्ल के 2 साल बाद जुलाई 2020 में पुलिस ने 962 पेजेस की चार्जशीट तैयार की। इसमें खुशी सहजवानी और सिद्धेश तमड़कर पर कीर्ति व्यास की किडनैपिंग और मर्डर का चार्ज लगाते हुए अपराधी बताया गया। इस चार्जशीट में कत्ल की पूरी कहानी, कैसे और क्यों मारा, लाश की तलाशी के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए, गोताखोर मछुआरों से तलाशी, ड्रोन का इस्तेमाल, डमी के यूज से लाश ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सब कुछ शामिल किया गया। पुलिस ने अदालत में ये भी कहा कि अब लाश मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये चार्जशीट अदालत में दाखिल हुई, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। तब तक खुशी और सिद्धेश दोनों जेल में ही रहे। जुलाई 2021 में खुशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसमें जज ने इस आधार पर कि वो एक महिला है और एक नाबालिग बच्चे की मां है, उसके बूढ़े माँ बाप भी उस पर निर्भर हैं, इसी आधार पर खुशी को जमानत दी गई। पर क्या खुशी को कीर्ति का मर्डर करते वक्त ये सब बातें नहीं पता थी? इस आधार पर उसे छूट देना क्या सही था? सिद्धेश अभी भी जेल में है। 3 दिसंबर 2021 को इसका ट्रायल शुरू होना था, लेकिन 2022 तक भी निचली अदालत का कोई फैसला नहीं आया था। इस केस में जब भी फैसला आएगा तो ये अपने आप में बहुत अहम होगा, क्योंकि यहाँ अपराधी तो है, लेकिन लाश तो छोड़ें, उसके टुकड़े भी नहीं हैं। सिर्फ एक कहानी है, खून की बूंदें, डीएनए रिपोर्ट। बिना लाश के इस केस का फैसला क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन पुलिस की माने तो उनकी चार्जशीट काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, लेकिन जिस तरह से केस की सुनवाई में डिले हो रहा है, पता नहीं इसका फैसला क्या और कब होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।